तो कहानी का टाइमलाइन है 1960, 1970, 1980 का, ये 3 डेकेड्स का पूरा टाइम पीरियड जिसके ऊपर आधारित मेनली हमें मटका किंग ये वेब सीरीज नजर आती है। मैंने ये वेब सीरीज देखी है, तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो में कि मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी। रतन खत्री एक ऐसा नाम जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा गैम्बलिंग सट्टेबाज इंसान है। अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हमको नजर आते हैं जब हम पहली बार सुनते हैं या फिर पहली बार पढ़ते हैं। हाँ, गैम्बलिंग का धंधा भी ईमानदारी के साथ करने वाला बंदा। अब ये तो एक्चुअली मैं नहीं कह रही हूं, ना ही कोई इतिहास कह रहा है, बट ये कहा जा रहा है इस वेब सीरीज के द्वारा। मेनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इन सारी चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। गैम्बलिंग हो, गैंगस्टरबाजी हो, इनके ऊपर जब भी कोई पिक्चर बनती है, कोई वेब सीरीज बनती है जहाँ पर इनको एज अ हीरो के तौर पर दिखाया जाता है, मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगती है। मैं नहीं बिलीव करना चाहती इन सारी चीज़ों में कि अरे उन्होंने ये सारी चीज़ें की बट उनमें ये भी अच्छाई थी। तो क्योंकि उन्होंने ये इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें करी है, तो मात्र 1 या 2 अगर अच्छी चीज़ें हैं कि जस्ट बिकॉज़ वो एक ईमानदार इंसान थे, तो उनका महिमा मंडन करने वाली चीज़ें मुझे देखना एक्चुअली पसंद नहीं है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रतन खत्री इनके बारे में, जिनके ऊपर आधारित ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, विजय वर्मा ने इनकी भूमिका निभाई है। ब्रिज भट्टी नाम से इनकी भूमिका हमें पूरे वेब सीरीज़ में नज़र आती है। और कास्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यही सबसे बड़ी पॉजिटिव कड़ी है इस पूरे वेब सीरीज़ की। खैर, सबसे पहले मैं बता दूं, Amazon प्राइम पे आपको ये मटका किंग नाम की वेब सीरीज देखने को मिलेगी। हालांकि अब मैं 4 दिन लेट हो चुकी हूँ इसका रिव्यू अपलोड करने में, बट तब भी मैंने सोचा कि ठीक है कर देते हैं यार। मतलब बहुत सारे डीएम मुझे आए थे और बहुत सारे कमेंट्स में लोग बोल रहे थे। तो कुल मिला के 8 घंटे के 8 एपिसोड्स है। जी हाँ, हर एक एपिसोड एक एक घंटे का है और ये आपका पेशेंस टेस्ट ज़रूर करती है। नागराज मंजुळे इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने इसके पहले मराठी में बहुत सारे मास्टरपीसेस दिए हैं। मेनली अगर आप हिंदी ऑडियंस हो तो आप ज़्यादातर सिर्फ सैराट के बारे में शायद सुना होगा, बट इनके बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स हैं जो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी। नाल, नाल 2, झुंड, ये भी पिक्चर्स आप डेफिनेटली देख सकते हो। बहुत अच्छी फिल्में आपको ये लगेगी, टेक्निकली भी और स्क्रीन प्ले वाइज भी, म्यूजिक वाइज भी, परफॉर्मेंसेस वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू विल जस्ट लव दीज फिल्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। इसके पहले हमने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, और अगर आप मुझसे मेनली पूछो तो क्योंकि मुझे मटकेबाजी, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग या फिर बेटिंग जो लगाते हैं, इसके बारे में लिटरली ज़ीरो नॉलेज था। मतलब ज़ीरो। मैंने अभी तक की ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी किसी को भी मेरे सामने भी कहीं पर बेट लगाते हुए नहीं देखा है। मुझे उस फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट जो रेस कोर्स जो होता है वहाँ पर जो घोड़ों पे भी पैसे लगाते हैं, तो मुझे वो तक नहीं पता है कि वो कैसा मार्केट होता है, वो मनी कैसे फ्लक्चुएट होता है, कैसे वो सारी ड्रिवन होती है चीज़ें। इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज होने की वजह से ये वेब सीरीज़ मेरे लिए एक्चुअली एक अध्ययन का विषय बन गई। बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर सट्टेबाजी, मटकेबाजी जो उस टाइम पर चलती थी 1960, 1970 के पूरे वो दशकों में, वो किस तरीके से वो मटका ये मार्केट में आया, उसके पहले किस तरीके से सट्टेबाजी होती थी, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही इन डेप्थ जाकर दिखाई जाती है। और ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात है इस पूरे वेब सीरीज़ की। डिटेलिंग आपको भर भर के मिलेगी। अगली पॉजिटिव कड़ी, इसकी कास्टिंग। विजय वर्मा अपने आप में ही मुझे लगता है बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है। इसके पहले कि उनकी हर एक पिक्चर मैंने देखी है, हर एक वेब सीरीज़ मैंने देखी है, और इस वेब सीरीज़ में उन्होंने एक ही कैरेक्टर के अलग अलग शेड्स निभाए हैं। कई जगह पे कैमरा उनके बहुत ज़्यादा क्लोजअप में लगाया गया है। वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ गर्दन हिलाते, जैसे हमने पंकज त्रिपाठी को भी देखा था इसके पहले। बट यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं होते, बट मात्र आँखों के ज़रिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए वो अपनी हाँ या ना हम सबके सामने रखते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है हम सभी सिनेफाइल्स के लिए, जब भी हम इस पूरे वेब सीरीज़ में उनको देखते रहते हैं। लिटरली ऐसे लगता है कि कैमरा उनकी तरफ से हटे ही ना और सिर्फ उन्हीं को देखते रहे। विजय वर्मा के साथ साथ बाकी के भी सभी एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। नागराज मंजुळे, इनको भी इनका श्रेय ज़रूर जाता है, बिकॉज एक डायरेक्टर के हाथ में भी ये चीज़ ज़रूर होती है कि आप हर एक एक्टर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। कोई भी अंडर यूटिलाइज नहीं रहना चाहिए, कोई भी अंडर परफॉर्मेंस देते हुए नहीं नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर सारे एक्टर्स ने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। एक एक करके नाम बताती हूँ। सई तामणकर, कृतिका कामरा, गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ जाधव, भरत जाधव, जैमी लीवर, गिरीश कुलकर्णी, किशोर कदम एंड विनीत कुमार सिंह। कास्ट देख रहे हो आप सब लोग, बहुत ही ब्रिलियंट कास्ट है और हर किसी ने भर भर के जान डाल डाल के इसमें परफॉर्मेंस दिया है। बट मेनली सिद्धार्थ जाधव,
ही लिटरली स्टोल द शो। आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। मतलब हाँ, इसमें सही तामनकर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको गुलशन ग्रोवर का भी काम अच्छा लगेगा, विनीत कुमार सिंह का भी अच्छा लगेगा, वो मात्र थोड़ी देर के लिए आते हैं स्क्रीन पर, बट भाई सिद्धार्थ जाधव लिटरली ही इज द डायमंड ऑफ दिस शो। और ये उनकी जिंदगी का अभी तक का मैं बेस्ट परफॉर्मेंस कहूंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर आप सिद्धार्थ जाधव के फैन नहीं भी हो तो भी आप बन जाओगे उनका परफॉर्मेंस इस पूरे मटका किंग में देखने के बाद। व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज। अगली पॉजिटिव कड़ी है सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग बहुत ही बढ़िया है। लगभग वो हम लोग 1970s और 80s में चले जाते हैं जैसे ही फिल्म शुरू हो जाती है, तो हाँ वो बहुत ही कन्विंसिंग है। सेट डिजाइन ओवरऑल पूरा वो गाड़ियाँ प्रॉप्स जिस तरीके से इस्तेमाल की गई है, फैशन सेंस, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हेयर, एवरीथिंग जस्ट टॉप नॉच। आई लव्ड इट। तो ये तो थे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। अनफॉर्चुनेटली ये पूरी वेब सीरीज एक्चुअली एक एक घंटे की मिलाकर टोटल 8 घंटे की है, जिसका एक्चुअली टाइम पीरियड कम किया जा सकता था। जब आप पूरी वेब सीरीज खत्म करोगे तब आपको ये महसूस होगा कि बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं भी दिखाई जाती तो भी चल जाता। यस, तो हर एक एपिसोड जो एक एक घंटे का दिखाया गया है उसको लिटरली आप 35 मिनट्स टू मैक्स 40 मिनट्स रफा दफा करके आप दिखा सकते थे, बट लिटरली एक एक घंटे का बनाया गया है, वो पेशेंस जरूर चेक करता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है पिक्चर में ना अफेयर्स बताए गए हैं। जिस तरीके से अफेयर की एक और लाइन शुरू हो जाती है, जैसे वो सब प्लॉट ओपन हो जाता है, लिटरली आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है आपका सीरीज को देखने में। और वहीं से एग्जैक्टली वहीं से जैसे ही कृतिका कामरा का एंगल शुरू हो जाता है और भी एक इंसान का जब एंगल शुरू हो जाता है, तब लिटरली आपको ऐसे लगेगा कि लिटरली मतलब ये इतनी भी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कई जगह पे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जाकर कैसे फैमिलीज बिखर रही है वो सारे एलिमेंट्स दिखाना लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर था, बट कई जगह पे वो लिटरली हम लोग इग्नोर कर सकते थे, ये आपको महसूस होगा। अगला नेगेटिव पॉइंट, पूरी वेब सीरीज में एक्चुअली बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। जैसे उस टाइम पर इमरजेंसी लगा दी गई। अब इमरजेंसी लगा दी गई है, मजाक नहीं है ना। वो कोई भाइयों और बहनों आज रात से इस वाले अनाउंसमेंट से ज्यादा बड़ी और इतिहास का सबसे बड़ा काला पन्ना जिसे हम लोग कह सकते हैं वो है इमरजेंसी का चैप्टर। जब आप उसको अपने वेब सीरीज में दिखा रहे हो तो लिटरली जिस तरीके से उसको दिखाई है कि हाँ ठीक है इमरजेंसी लगा दी गई, ओके ठीक है, बट इधर उधर बस रेडियो पे एक दो चीज़ें सुनाई दी जा रही है, बस दैट्स इट। अरे बट वो क्यों लगाई गई, कैसे लगा दी गई, उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं ज़्यादा। विपक्ष के नेता ने बहुत सारे गंभीर आरोप किए हैं इंदिरा गांधी पर, दैट्स इट। लिटरली बैलेंसिंग करने की कोशिश करी गई है। शायद मेकर्स जो है, राइटर डायरेक्टर जो है, उनको कुछ ज़्यादा शायद कांग्रेसी लोगों को नहीं नाराज़ करना था, शायद यही उनका एजेंडा हम सबको फील होता है। बट क्योंकि आपके वेब सीरीज में लास्ट के 3 एपिसोड्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको उतनी अहमियत देना बहुत ज़रूरी था, जो लिटरली ऐसे रफा दफा करके दिखाया जाता है। दाऊद का एक एंगल है, वो भी इतना घाई-घाई में दिखाया जाता है कि जिसको एक्चुअली थोड़ा इन डेप्थ जाकर दिखाना चाहिए था, वो भी नहीं दिखाया जाता, जो कि एक्चुअली दाऊद का एंगल और इमरजेंसी का एंगल दोनों भी सबसे बड़े इतिहास के इंसिडेंसेस से इवेंट्स है, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इन सारी चीज़ों से, तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी था इन डेप्थ जाकर। एक और चीज़, इस पूरे वेब सीरीज में ना बीच बीच में कुछ क्लिप्स डाले गए हैं पुराने ज़माने की, जब इमरजेंसी हुई, जब मिल्स के कामगार जिस तरीके से वो अनशन पे बैठे हुए थे, तो वो कैसे उनको भगा दिया जा रहा था, लाठीचार्ज किया जा रहा था, ये सारी इमरजेंसी के जस्ट पहले की चीज़ें आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वहाँ पर ना बहुत सारी पुरानी क्लिप्स इस्तेमाल की गई है, बट वो लिटरली मतलब 144p के क्वालिटी की। आई गेट इट कि वो पुराने ज़माने की है, बट अभी बहुत सारे AI के ऐप्स मौजूद हैं मार्केट में, जिसके बदौलत आप उसको थोड़ा सा पॉलिशिंग करके दिखा सकते थे, या फिर कुछ सीन्स जिनमें एक्चुअली इंदिरा गांधी है भी नहीं, बट वो सिर्फ लोगों के, तो आप थोड़ा सा रिक्रिएट भी कर सकते थे। वो क्या हो जाता है कि वो इतनी गंदी क्वालिटी के दिखाए गए हैं। इसके पहले बहुत सारी पिक्चरों में हमने देखा है कि वो पुराने ज़माने के ही कुछ क्लिप्स डाले जाते हैं, बट वो एटलीस्ट थोड़े बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं। इसमें वो बहुत ही गंदी क्वालिटीज़ के दिखाए गए हैं, तो वो लिटरली ऐसे आंखों में चुभते हैं। तो बेसिकली इसमें एक और एक्चुअली शफीक का एंगल दिखाया गया है। मैं कुछ ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, बट वो शफीक मतलब वो लिटरली अननेसेसरी लगता है। एंड अगर ये रियल लाइफ में वैसे हुआ है
तो फिर ठीक है, बट अगर नहीं हुआ है तो फिर उसको वैसे क्यों दिखाया गया, वो भी एक क्वेश्चन मार्क एक्चुअली हम सबके मन में आता है। दूसरी चीज़, एक्चुअली सिनेमैटिक लिबर्टी भर भर के ली गई है, बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। क्लाइमैक्स जिस तरीके से दिखाया गया है वैसा कुछ हुआ ही नहीं है रियल लाइफ में, बट वो क्यों वैसे दिखाया गया वो भी नहीं पता। और असलियत में रतन खत्री जो है वो, आप उनके बारे में अगर पढ़ो, जब आप ये वेब सीरीज़ देख के उठोगे उसके बाद पढ़ना, शुरुआत में मत पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि भर भर के सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल वेब सीरीज इज मटकेबाजी, सट्टेबाजी, ये सारी चीज़ें, गैम्बलिंग किस तरीके से पुराने ज़माने में होती थी, उसके बाद क्रिकेट का एंगल कैसे हुआ, क्रिकेट में बेटिंग कैसे शुरू हुई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जाकर समझाई जाती है। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस सीरीज। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बट प्लीज़ डोंट वॉच इट विथ योर फैमिली मेम्बर्स, सिंस बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। कुछ सेक्स सीन्स वगैरह है इसमें, तो उसके वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ के लिए, मटका किंग के लिए 3.25 स्टार्स आउट ऑफ 5। मैं इसको रिविजिट तो नहीं करना चाहूंगी, बट डेफिनेटली इट वाज वर्थ स्पेंडिंग माय 8 आवर्स। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू दिस गाइस, गिव इट अ ट्राई। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपने ऑलरेडी देखी हुई है वेब सीरीज, और भी कोई वेब सीरीज के रिव्यू अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम में बता सकते हो कि ये चीज़ों के रिव्यूज चाहिए, तो वो भी दिए जाएंगे, ट्राई करूंगी मैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये गैम्बलिंग सट्टेबाजों से दूर रहना प्लीज़। हाँ, ग्लोरीफाई किया ज़रूर गया है इस वेब सीरीज में, बट जस्ट try to stay away from it, guys. Yes. Peace out.